जा रहे हैं अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट हैं बाजवा साहब, और हम उनको वेलकम करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मैंने उनको एक ईमेल भेजी और वो राजी हो गए। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ हमें नखरे दिखाएंगे, बट ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल आऊँगा, मैं जुड़ूंगा, मैं बिल्कुल कॉमेंट्स भी दूंगा और मैं आपको जो है सारी प्रेडिक्शंस भी बताया करूँगा कि क्या उनके मुताबिक मीन्स यू नो द काइंड ऑफ पोजिशन दैट ही इज सिटिंग एट, तो वो हमें बताएंगे। तो बाजवा साहब, हेलो जी सर, हाउ आर यू? I'm very good. Thank you very much for having me on this show. जी जी, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के सर। नहीं, ऑनर हमारी है सारी, बिल्कुल द ऑनर इज ऑल आवर्स, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, आज तो एक जो आज पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का जो मैच हो रहा था, ये तो मुझे इतनी हैरत हुई। आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट कि ये 5-5 ओवर के जो वो थे, बॉल्स के ओवर हो रहे थे, और वो जो है वहां पे जो एम्पायर खड़े हुए थे वहां पे उनको भी पता नहीं चल रहा था, और भी कोई उनको इशारा नहीं कर रहा था। तो ये व्हाट वाज गोइंग ऑन टुडे? 5 बॉलों का ओवर ये तो कभी हमने इससे पहले देखा है, एक आध दफा शायद कभी देखा होगा। तो व्हाट वाज द कंफ्यूजन? I think sometimes the umpires and the scorers they mix their signals. उसी चक्कर में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन वगैरह हुई है जी। Otherwise this is ऐसा कभी दिखने में तो आज नहीं आता, बहुत कम होता है, रेयरली कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन बीइंग्स है, मिस्टेक हो जाती है, बट दो बारी होना that was something very surprising. जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज का मैच तो खैर पाकिस्तान ने 81 रन से जीता, लेकिन जो इससे पहले वार्म अप्स हुए थे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ थे, हालांकि वो तो उन स्कोर में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। और आज तो तेंदुलकर साहब ने कह दिया कि सेमीफाइनल्स में मैं देख ही नहीं रहा हूं पाकिस्तान को। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, जब सचिन तेंदुलकर कुछ कहता है उसको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान इज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल इन वर्ल्ड कप्स, और इनका स्टार्ट हरदम स्लो ही होता है। आप 1992 वर्ल्ड कप जब जीते थे तो उसमें भी देख लीजिए, शुरू में डामाडोल करते हैं, बट जब मीनिंगफुल गेम्स आ जाती हैं तो तब तक ये गेम शेप में आ जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन पाकिस्तान ऑन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस is never out of the World Cup, and this is a very wide open World Cup. I don't want to contradict with Sachin Tendulkar, उनके साथ कौन contradict कर सकता है, but I think this is not only 4-team race, it's about 6 teams. मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान सभी उसमें शामिल हैं, और ये सारे प्लेयर्स को, पाकिस्तान को एडवांटेज है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में खेल रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को उनको है कि वो IPL की वजह से इंडिया में काफी खेलते रहते हैं। So I think this is a very wide open World Cup, and it's going to be very entertaining, and there'll be a lot of upsets in this one. That's my prediction. जी। अच्छा, पहला जो मैच हुआ बाजवा साहब, उसमें कुछ स्पेक्टेटर्स नहीं आए, तो लोगों ने BCCI को बड़ा खींचा। हालांकि उनका तो क्या कसूर है भाई, उनका काम तो टिकट्स बेचना है, अब अगर स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो अपने खुद के जो क्रिकेटर्स भी थे उनको भी बड़ी हैरत हुई कि भाई ये कैसे चीज़ों को मैनेज किया गया है। स्पेक्टेटर्स, इतना बड़ा वो दुनिया का जो है इतना बड़ा स्टेडियम है, 120,000 की कैपेसिटी है, और लोग देखने में नहीं मिले। बल्कि जिस वक्त सचिन तेंदुलकर भी मैदान में आए और बड़ा वो चीयर कर रहे थे, तो कुछ जो सीटें थी वही भरी हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि लोग बस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं और कोई मैचेस नहीं देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक दिस इज द बिगनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, और दूसरा, इन्होंने अगर कहीं इंडिया पाकिस्तान की गेम पहले लगाई होती तो दैट मोमेंटम बिल्ड्स फ्रॉम देयर। अब इंडिया में गेमें हो रही हैं, तो आप देखें ना कि जब इंडिया या पाकिस्तान की गेमें होंगी उसमें स्पेक्टेटर्स स्टेडियम भरेंगे। बट ये है कि भी ये किसी भी वर्ल्ड कप में आप जहां भी देख लो कि भी समटाइम्स टू fill the stadium with the teams that are not that popular, चाहे मर्जी इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दो लास्ट टाइम के वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं, और बड़ी अच्छी गेम हुई, न्यूजीलैंड ने अपना पूरा बदला लिया इंग्लैंड से। बट ये है कि भी इंडिया पाकिस्तान, इवन श्रीलंका बांग्लादेश की गेमें जो है वो थोड़ी ज्यादा भरी होंगी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से ट्रैवल करना, लोगों के लिए आना और स्टेडियम फिल करना इज मच मोर इजियर देन फॉर totally New Zealand and England game. I think same thing can be said when the games are happening in the other parts of the world. अच्छा बाजवा साहब, आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं ना, तो हम बड़ा इंट्रीग्ड हो जाते हैं आपके साथ इंट्रीगिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए। अच्छा, अभी जब एशिया कप हुआ था तो इंडिया ने कहा जी कि हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन फिर सेम सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स की जो रिस्क और इशू था वो रेज किया गया जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में आ रही थी, फिर भी पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई। तो ये जो
पॉलिटिक्स की रिफ्ट है ये जो स्पोर्ट्स में आने लगी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और ये जो पाकिस्तान का जेस्चर है इंडिया में आना, इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट जेस्चर कि भाई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है। और बाकी ये जो चीजें हैं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, दैट्स व्हाई मेरा भी सेम जवाब होगा कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स आपको जवाब देते हैं, ये गवर्नमेंट है, इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसीज हैं, एंड दे आर फाइटिंग ऑन दोज इश्यूज, एंड आई थिंक आई कैन कमेंट मच about what BCCI and Pakistan can do. I hope there are more games. इंडिया पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान इंडिया में आए, क्योंकि क्रिकेट के लिए ये अच्छा है, इसके लिए नहीं कि भी और रिलेशंस के लिए तो चलो अच्छा है ही है, बट क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलेंगे उतनी ही गेम के लिए, गेम के रेवेन्यू के लिए, एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिए। अच्छा, आप बाजवा साहब क्या देखते हैं कि इवेंचुअली ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी ठंडी होने लगेंगी, पॉलिटिकल स्ट्रेन्स जो हैं दोनों के बीच में, और इंडिया पाकिस्तान की फिर से वैसे ही वो जो ब्रोमांस था इनके बीच में, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान की इंडिया, आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसा देखते हैं कि हो सकता है कि होए ऐसे फिर से शुरू हो जाए? क्योंकि कब तक ये ऐसे नाराज और रूठे रहेंगे एक दूसरे से? देखिए जी, एज ए क्रिकेट फैन मैं तो चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बायलैटरल सीरीज खेले। यहाँ तक कि हम तो कनाडा में चाहते हैं कि भाई आके इंडिया पाकिस्तान दोनों यहाँ पर खेलें, जैसे पहले सहारा कप खेलते थे। बट ये है कि भाई जिस तरह से आप देख रहे हो कि अभी समय पाकिस्तान की टीम इंडिया में है, एंड द रिसेप्शन दैट दे गॉट फ्रॉम इंडिया, and the Indian people are taking care of, they're supporting the Pakistani team. So I think all these gestures will not go unnoticed, and players की आपस में काफी अच्छी relations हैं, and I hope these small little incidents make the governments get on the table and talk about these things, and make sure that the cricket fans are not deprived of there's a generation now which has not seen India Pakistan play that much. When I was growing up, India Pakistan used to play on a regular basis. So I feel sorry for the kids that are following cricket now, that they are deprived of that a great rivalry on a constant basis. अच्छा सर, अब मुझे जो है ना यहाँ पे बड़ी मार पड़ती है, कंबल कुट बल्कि जिसको कहते हैं ना, वो मेरी बड़ी बड़ी दफ़ा हुई है, क्योंकि मेरा फेवरेट जो क्रिकेटर है ना दुनिया सारी में, वो है विराट कोहली। तो ये सारे मुझे पकड़ा पकड़ के मारते हैं। तो आप जो है, आपका फेवरेट जो है प्लेयर कौन है, आप मुझे बताएं? क्रिकेटर आई मीन ऑफ कोर्स, क्योंकि बाबर आजम को तो बड़ा वार्म रिसेप्शन मिला है, लोग उसको देखने के लिए वहां पे खड़े हुए थे हैदराबाद में। तो आप बताइए आपका फेवरेट कौन है? आई थिंक क्रिकेट के इस समय के टाइम में मेरा फेवरेट तो विराट कोहली है जी। आई विल बी लाइंग इफ आई से समबडी एल्स, बट द न्यू अप एंड कमिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ शुभमन गिल नाउ। I think he is somebody I'm really excited about. पुराने टाइम में मुझे को जहीर अब्बास साहब बहुत अच्छे लगते थे, उससे पहले विवियन रिचर्ड बड़े अच्छे लगते थे। सो ये टाइम के हिसाब से अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। बट ये है कि जो क्रिकेटर है वो बाउंड्रीज और कंट्रीज नहीं देखता जी। इफ यू लव द स्पोर्ट, you follow a player, and if you like that player, that's what it is. You're just excited by that player, and you just follow that. आपको जो मर्जी कंबल कुट करते हैं, विराट कोहली को फॉलो करना मत छोड़िए। नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ पे नारे लगाती हूँ, कोहली कोहली जब यहाँ पे मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि ये बस मेरा लास्ट ही क्वेश्चन समझिए कि हमारे पास हमें प्लेट में रख के कनाडा को जो क्रिकेटिंग नेशन का स्टेटस दिया और हमने प्लेट में ही रख के वो वापस कर दिया। तो अब आप बताइए कि कनाडा क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है? और जो अभी आपने सहारा कप की भी बात कर ली है, तो मैं भी अब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इंडिया पाकिस्तान को ल्योर कर सकते हैं फिर से सहारा कप के लिए कि नहीं? डेफिनेटली। जैसे आप कह रहे हैं कि भी क्रिकेट कनाडा में क्या हो रही है, कनाडा जो है इस समय अप स्विंग में है। हमने ओडीआई स्टेटस वापस ले लिया है इस मार्च में। सो कैनेडियन क्रिकेट अब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर ओडीआई गेम्स होंगी। सो आज अगर हम इंडिया पाकिस्तान के साथ गेम खेलते हैं तो वो एक इंटरनेशनल गेम मानी जाएगी, क्योंकि हम भी टॉप 20 कंट्रीज में आ गए हैं वापस। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को यहाँ खेलने का, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है और बातचीत भी चल रही है। मेरी एक्चुअली जय शाह और जका साहब दोनों से लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में बात हुई थी। मैंने कहा ये आपने हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने हमें दे दी है, आपने हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है यहाँ पे।
अच्छा बताइए जरा, क्या आपकी डिस्कशन हुई? नहीं, इनसे बात तो होती है जी दोनों से क्योंकि मैं नॉट ओनली क्रिकेट कनाडा का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आईसीसी की जो सीएसी कमेटी है, मैं उसमें भी मेरी इलेक्शन हुई है, पिछले दूसरी टर्म है मेरी वहां पर। तो इनके साथ ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे को भी कभी कभी मौका मिल जाता है बैठ के बात करने का। सो इनसे बातचीत चलती है। जगह साहब से बड़ी अच्छी बात हुई थी कि कनाडा की टीम लेके आओ और उसके बाद फिर यहाँ इंडिया को यहाँ पर कोई अगर खेलना, और उसके लिए हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी। हम इस समय सबसे बड़ी जो काम कर रहे हैं वो हम इस समय लगे हुए हैं, किसी तरह हम यहाँ पर एक स्टेडियम बना लें, क्योंकि स्टेडियम के बगैर ऐसी बड़ी टीमें यहाँ पर आके खेलेंगे नहीं। सर सीए सेंटर में नहीं खेल सकते? सीए सेंटर के अंदर होता है GT20 जो है वो। देखिए जी, वो स्टेडियम बनाना पड़ता है ना, वो तो GT20 तो हम उसके लिए स्टेडियम बनाते हैं, फिर उसको डिसमेंटल कर देते हैं, वहां तो ग्राउंड है। एंड जब टीमों को, एंड दैट्स अ कमर्शियल टूर्नामेंट, कमर्शियल टूर्नामेंट के लिए डिफरेंट, अब जब आप बायोलैटरल दो टीमों की यहाँ पर खिलाना है, सिर्फ गेट रेवेन्यू और बहुत चीजें आ जाती है उस चीज में जी, फैक्टर करती है। सो हमको एक स्टेडियम और वो चीज बहुत जरूरी है। बट बातचीत चल रही है, मैं ऐसे कहूंगा कि भी टॉक्स आर हैपनिंग ऑल द टाइम, कि भी लोगों के साथ बात होती है कि भी किस तरह से यहाँ पाकिस्तान, इंडिया या ऐसी कंट्रीज को लाके खिलाया जाए क्रिकेट, सो दैट कि भी क्रिकेट कनाडा में भी लोग क्रिकेट को सीधा अपना इन देयर होम कह लो कि देख सके। So these talks are going on, but whenever something happens, you'll be the first one to know. Oh wow! Pakistan is coming. Wow, thank you. एक आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज दी है और दूसरी भी ब्रेकिंग न्यूज आप हमें देंगे, and that is wonderful. बाजवा साहब, thank you very very much. We are really and truly grateful. You have been extremely kind. आपने हमारी कॉल जो है उसको सुना, हमारी रिक्वेस्ट को माना, हमारे साथ आज जुड़े। हम प्लीज हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिर भी जब कभी इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, प्लीज आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। Definitely, ji. Any time for cricket. The more I can get cricket on any medium or any platform and let people know that cricket is happening and thriving in this country, it'll be an honor for me. Thank you very much, sir. But that is all the time that we have today. So bye-bye and have a good weekend. Thank you very much, and you too.